आप तो जानते ही हैं, जैसे समोसे के बिना चाय अधूरी है, वैसे ही घी के बिना पराठे भी अधूरी है। ये हमारे देश के कुछ इतने फेवरेट फूड बन चुके हैं, घी, समोसे, च्यवनप्राश, कि हम इनको खाना बहुत पसंद करते हैं। हम डेली घी अपनी सब्जी, अपने पराठे और अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं, और जब कोई घर पर मेहमान आता है तो हम समोसों से उनका स्वागत करते हैं। पर यह जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा कि इंडिया के कुछ फूड्स जो कि दूसरी कंट्रीज ने बैन कर दिए गए हैं। इस टॉपिक पर भी मैंने सोचा एक वीडियो बनानी चाहिए कि उन्होंने क्यों इन फूड्स को बैन करा है अपनी कंट्रीज में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के 5 ऐसे फूड्स जो कि अलग अलग कंट्रीज में बैन कर दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नीचे हमारी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम अलग अलग फैक्ट्स और न्यूज रिलेटेड अपडेट्स आपको सबसे पहले हम पहुंचा सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम घी की। आपको तो पता ही है, बिना घी के सब्जी और बिना घी के पराठे बहुत ही अधूरे लगते हैं। हमारे देश में माना जाता है घी एक बहुत ही हेल्दी चीज है, इसको खाने से सेहत बनती है, शरीर में पूरा न्यूट्रिशन जाता है। बट कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए वगैरह मानते हैं कि घी खाने से आपको ज्यादा हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जिससे के कारण आपको हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर आने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए अमेरिका ने घी को, होममेड घी जो होता है, उसको अपने देश में बैन कर रखा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि हमारे देश में सभी लोग हेल्दी रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई बीमारियां ना हो। तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने शो करा है कि जो घी खाने से आपका रिस्क जो है वो हाई हो जाता है हेल्थ से रिलेटेड। तो इसी वजह से उन्होंने घी को अपने देश में बैन कर रखा है। माना अमेरिका ने घी को बैन कर रखा है अपनी कंट्री में, पर इंडिया में घी के बिना पराठे अधूरे ही रहते हैं। तो हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे घी के बारे में कि घी बैन होना चाहिए या नहीं, और घी के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। नंबर 2 पर है समोसा। समोसे के बिना शाम की चाय अधूरी रहती है, और अगर जब बारिश आ रखी हो तो मौसम और भी अच्छा हो जाता है जब आप चाय और समोसे खाते हैं। भले ही चाइनीज फूड ने इंडिया में अपनी जगह बना ली हो, जैसे कि मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, पर जो ये समोसे हैं ये हमेशा इंडिया की जान रहेंगे और लोग इसको पसंद करते रहेंगे, क्योंकि समोसे सबसे पुराने माने जाते हैं और ये स्वाद में भी बहुत अच्छे होते हैं, और इनसे कोई ज़्यादा बीमारियां भी नहीं होती। जैसे कि आप चाइनीज़ फूड अगर खाएंगे तो उसमें ज़्यादा आपको हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। ये समोसे आपको ट्रायंगल की शेप में देखने को मिलते हैं सभी जगह पर इस ट्रायंगल की शेप होने के कारण सोमालिया ने 2011 से समोसों को अपने कंट्री में बैन कर रखा है। जो सोमालिया की इस्लामिस्ट मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है अल शहबाद, उन्होंने ये समोसे की जो शेप है ट्रायंगल की, उसको ऑफेंसिव माना है कि भाई ये हमारे जो धर्म है उसको ऑफेंड करती है। तो इसी वजह से उन्होंने 2011 से समोसों को अपने देश में बैन कर रखा है। वहाँ पर किसी को भी अनुमति नहीं है कि वे समोसे बना सकते हैं और खा सकते हैं, स्पेशली ट्रायंगल शेप में। नंबर 3 पर आता है च्यवनप्राश। जो च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक दवाई है जो कि अलग अलग बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है, और ये अलग अलग हर्ब्स और स्पाइसेस के साथ बनाई जाती है। ये बहुत ही हेल्दी मानी जाती है। पर कनाडा ने च्यवनप्राश को 2005 से बैन कर दिया गया है अपनी कंट्री में। ना ही कनाडा में च्यवनप्राश का इंपोर्ट होता है और ना ही वहाँ कोई लोग च्यवनप्राश खाते हैं। इसके पीछे रीजन यही था कि इसमें जो लीड और मर्करी है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण कनाडा ने ये क्वेश्चन उठाए थे कि भाई ये डाइजेस्ट होने में सही होगा या नहीं होगा, बट उनको इसके बारे में कुछ नेगेटिव ही मिला। ये इंडाइजेशन बनाते हैं और पेट में अलग अलग बीमारियां बनाते हैं। तो इसी वजह से कनाडा ने च्यवनप्राश को 2005 में बैन कर दिया था। नंबर 4 पर आता है जेली कप। आपने बचपन में छोटी छोटी जेली वाले कप्स खाए होंगे जो कि स्वाद में बहुत ही अच्छे होते थे। ये जेली कप्स बहुत ही पुराने इंडिया मार्केट में है, बट कंट्रीज जो कि यूके और अदर यूरोपियन कंट्रीज ने इसको बैन कर रखा है, क्योंकि इसमें एक मटेरियल यूज होता है जो कि है E425, जिसको कि एक मतलब गाढ़ा बनाने के लिए एक इसमें पाउडर डाला जाता है, जिससे कि वो थिक बन जाता है और कभी पिघलता नहीं है। तो इसके कारण उन्होंने देखा कि ये जो केमिकल है इससे बहुत ही ज्यादा बीमारियां हो सकती है, स्पेशली छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्ग को। इसी वजह से उन्होंने जेली को भी अपनी कंट्री में बैन कर रखा है, ताकि वे कोई बीमारियां ना पैदा कर सके। नंबर 5 पर है केचप। आज के समय में अगर आपने पिज्जा खाना हो, बर्गर खाना हो, तो बिना केचप के
हर एक चीज़ आपको अधूरी लगती है और बेस्वाद लगता है। यह माना जाता है कि जो केचप बाजार से मिलते हैं उसमें ज़्यादा बीमारियां पाई जाती हैं। अगर वही केचप आप अपने घर पर फ्रेश टमाटो के साथ बनाएं तो उसमें आपको बीमारियां भी कम लगेगी और खाने में भी पूरा स्वाद आएगा। पर इस केचप को फ्रांस के स्कूलों में, स्पेशली जो स्कूल के कैफेटेरिया है वहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं इसको केचप को खाने के कारण उनके गले में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों को पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी वजह से तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपनी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए इंडियन केचप को यहाँ पर बैन कर रखा है। तो इसीलिए वे कहते हैं कि आप सिर्फ घर पर बना केचप ही यूज़ करें। तो ये थे 5 फूड्स जो कि दूसरी कंट्रीज़ में बैन कर दिए गए हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और आपका सबसे फेवरेट फूड कौन सा है नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि यह इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।